फाइनली मेरा इंटरव्यू हो गया है और अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेरा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कैसा गया। तो वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो भी इंटरव्यू की प्रोसेस थी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए थे, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के जो भी फॉर्मेट हैं वो आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें टोटल 5 फॉर्मेट्स चाहिए हैं। सबसे पहले आता है घोषणा पत्र, इसके बाद आता है अभिवचन पत्र, और उसके बाद आता है उपस्थिति पत्रक। ये जो 3 फॉर्मेट्स हैं ये एक एक पेज के फॉर्मेट्स हैं और इनको हमें फिल करना है। ओरिजिनल आपको फ़ोटो लगानी है। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि है व्यक्तिगत विवरण पत्रक, जिसे हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी बोलते हैं। अब इस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपका एड्रेस, आपका नाम, आपकी जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारे इसमें आएंगी। इसमें आपको अपनी हॉबीज़ भी फिल करनी है, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हॉबीज़ ज़रूर डालिए, क्योंकि हॉबीज़ ना आपकी पर्सनालिटी को दिखाती हैं कि आप एक्चुअली कैसे इंसान हैं। तो जब हम डेफ की बात करते हैं तो हम इस फॉर्म को जब फिल कर लेंगे, कंप्लीट फिल कर लेंगे, यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर नहीं करने हैं। फिल करने के बाद इस फॉर्म की 5 फ़ोटो कॉपी लेनी है, यानी कि हमारे पास इस तरह से टोटल 6 कॉपीज़ हो जाएंगी, एक ओरिजिनल और 5 फ़ोटो कॉपी। अब इन 6 कॉपीज़ में हमें ओरिजिनल फ़ोटो एंड ओरिजिनल साइन करने हैं। तो डेफ का क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा लास्ट फॉर्मेट है जो कि है अनुप्रमाणन पत्रक। ये जो फॉर्मेट है इसके आप 3 प्रिंट लेना, और तीनों ही प्रिंट को हैंड रिटन ओरिजिनल फिल करना है, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लेनी है। तो आई होप आपको सारे फॉर्मेट्स क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम एक इंडेक्स है जो कि आपके रिज़ल्ट के साथ अटैच हुआ आया होगा, आपको वो इंडेक्स डाउनलोड करना है और उसके सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, और उसकी नंबरिंग भी करनी है, और जिस पेज पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट आता है उसे इंडेक्स में फिल करना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सारे पेपर्स जितने आपने अटैच करे हैं उन्हें काउंट करके उनकी नंबरिंग को फिल करना है। तो ये तो आपका सारा काम जो इंटरव्यू से पहले होगा। इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है एमपीपीएससी को। अगर आप ये वाला काम कर चुके हैं तब आता है हमारा मेन इंटरव्यू वाला दिन। इसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको दोबारा से बनाने होंगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि एक जब हमने भेजा था एमपीपीएससी को वो अलग होगा, सेम फॉर्मेट हमारा इंटरव्यू के लिए भी बनेगा। इतना करने के बाद अब हम आते हैं ड्रेस पे। तो ड्रेस तो जैसे हम सबको पता ही है, फीमेल्स हैं तो साड़ी, या फिर कुछ लोग सूट भी पहने हुए थे जैसे मैंने देखा था, और अगर मेल हैं तो ब्लेज़र, पैंट, शर्ट, जो हमारा एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस होता है। तो यहाँ पर हमारा ड्रेस हो गया। अब बात करते हैं मेन मेरा एक्सपीरियंस, कि इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है। मैं 9:30 बजे पहुँची, तो हमारी एंट्री होती है। इसके बाद एक हॉल है जहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन्स और बैग सबमिट हो जाते हैं। इसके बाद आप बैग अंदर नहीं ले जा सकते। तो अगर आपको कुछ भी अंदर ले जाना है, जैसे कि टिफ़िन, पानी की बॉटल, या फिर कुछ पढ़ना है आपको, तो वो आपको वहाँ से अपने हाथ में ले जाना पड़ेगा। आप बैग नहीं ले जा सकते। तो आप एक पेपर बैग या फिर एक क्लॉथ बैग अपने साथ ले सकते हैं, जिसमें ये सारे सामान आप रख सको। तो यहाँ पर आपके फ़ोन सबमिट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कौन से बोर्ड में है। तो बोर्ड इस तरह से डिवाइड है, जैसे कि A, B, C, D। तो जब मेरा इंटरव्यू था वहाँ पर 3 बोर्ड चल रहे थे, A, B एंड C। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कितने नंबर पे आने वाला है। तो ये यहाँ पर क्लियर होने के बाद आप जाएंगे वेलकम हॉल में, जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन जिसका पहले होता है इंटरव्यू, उसका पहले हो जाता है, वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेरिफिकेशन के 15 से 20 मिनट के बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आप जैसे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर वेलकम हॉल है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर इंटरव्यू चलते हैं, तो वो आपको वहाँ पर बुलाएंगे, तो आपका इंटरव्यू शुरू होगा। तो जब मेरा शुरू हुआ तो जैसे मैं हॉल में एंटर करती हूँ तो मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला। मेरे बोर्ड में 3 मेंबर थे, 2 फीमेल टीचर थीं और एक मेल जो कि बोर्ड मेंबर होंगे। तो उनको मैंने गुड मॉर्निंग बोला। तो उनका नेचर बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे बोला आप बैठिए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो था मेरे बर्थ प्लेस से, कि आप जहाँ से हैं वहाँ की हिस्ट्री बताइए, इसके बारे में कुछ भी जो फेमस है वो बताइए। तो मैंने वो बताया,
उसके बाद उन्होंने 2-3 क्वेश्चन उसी से किए, जैसे कि मैं ओरछा से हूँ तो उन्होंने मुझे ओरछा की हिस्ट्री पूछी, ओरछा का जो राम मंदिर है उसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके बारे में पूछा। इसके बाद मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया पीएचडी टॉपिक को लेकर कि आपका टॉपिक क्या है और आपकी रिसर्च क्या है, तो मैंने वो उन्हें बताया। फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा और डिटेल पूछा कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो, तो मैंने उन्हें रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं और जो मेरी कंपैरेटिव स्टडी है उसके बारे में उन्हें डिटेल में बताया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लिटरेचर के अलावा और क्या पढ़ना पसंद करती हैं, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ती हूँ। तो फिर एक उन्होंने बुक पूछी जो भी आपने पढ़ी हो रिसेंटली, तो फिर मैंने उन्हें बताया पैलेस ऑफ इल्यूजन। तो इस बुक से फिर 2-3 क्वेश्चन बने। सर ने मुझसे उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि ये बुक जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, तो बेसिकली ये द्रौपदी के ऊपर बेस्ड है। द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत की जो स्टोरी है उस पर पूरी हमारी नॉवल बेस्ड है। तो फिर जब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया तो फिर यहाँ से मैम ने क्वेश्चन पूछा कि अभी मॉडर्न जो राइटर्स हैं ये जो हमारे इंडियन मिथ्स है या माइथोलॉजी थी उनकी रीराइटिंग कर रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आप मॉडर्न एज में इस लिखने का उनका क्वेश्चन ये था कि मॉडर्न एज में जो ये मिथ्स की रीराइटिंग हो रही है इसका मोटिव क्या है या क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसका मुझे जो ठीक लगा मैंने उसका आंसर दिया। तो यहाँ पर फिर मैम थोड़ा और क्वेश्चन करने वाली थी, लेकिन फिर वो बोली कि ऐसे तो कंटिन्यू हम करते रहेंगे, अब आप उन्होंने आगे दूसरे मैम को क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया। फिर वहाँ से मैम ने मुझसे ग्रामर से क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस का पैसिव बनाने को कहा था और आर्टिकल्स पूछे। ग्रामर के ये 2 क्वेश्चन थे बस। इसके बाद फिर आते हैं तो सर ने मुझसे फिर थोड़ा मेरी जो ओरछा है उसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस और करे, डैश से क्वेश्चन बने थे। इसके बाद ये पूछा कि आपकी पीएचडी अभी चल रही है, आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा कि आप पीएचडी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, और फिर हॉबी से क्वेश्चन बोला उन्होंने, और ये भी पूछा कि अभी जो रिसेंटली मूवी आई है छावा वो आपने देखी है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी हॉबी में डाला हुआ था मूवीज़ देखना और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन। तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन से कोई क्वेश्चन नहीं बना, पर हाँ मूवी से उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने ये बोला कि सर अभी रिसेंटली आई हुई है तो मैंने नहीं देखी है क्योंकि प्रिपरेशन में बिज़ी थी। तो फिर मैम थोड़ा सा लाइटली बोली। उसके बाद फिर मैम बोली हंसते हुए कि कोई बात नहीं बेटा, अब आज शाम को देख लेना। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ यहाँ पर, और सर ने मुझसे बोला कि अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू यहाँ पर एंड हुआ। अब अगर आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।